एक दौर की बात है। किसी सब्जो शादाब वादी में एक छोटा सा गांव था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मगर इतना खूबसूरत कि हर सुबह सूरज की करने जैसे उस गांव को चूमने आती थीं। इसी गांव के कोने में दरख्तों के साए में एक छोटी सी दुकान थी, एक मोची की दुकान। मोची का नाम करीमुद्दीन था। करीमुद्दीन एक गरीब मगर ईमानदार शख्स था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सवेरे वो दुकान खोलता, जूते गूंदता, पुराने जूते ठीक करता और शाम ढलते घर चला जाता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, गोया गुर्बत ने उसके दिल से शुक्र अदा करने की आदत नहीं छीनी थी। इसी गांव के पीछे एक घिना जंगल था और इस जंगल में एक चालाक गीदड़ लोमड़ी रहता था जिसका नाम था चल्लो। चल्लो बहुत मक्कार, अय्यार और बातों का जादूगर था। वो खुद मेहनत नहीं करता था बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनसे फायदा उठाता था। कभी किसान के खेत से चोरी करता, कभी लकड़हारे के थैले से कुछ चुरा लेता, कभी चरवाहे को चकमा देकर बकरी हथिया लेता। लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी करती है। एक दिन चल्लो भूखा प्यासा जंगल में फिर रहा था। अचानक उसकी नजर गांव की तरफ पड़ी। उसने देखा कि एक दुकान से जूतों की खुशबू आ रही है, वही पॉलिश और चमड़े की खुशबू। वो दबे पांव आगे बढ़ा। मूची दुकान के बाहर बैठा जूता सी रहा था। गेदुर ने सलाम करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम मूची भाई, क्या हाल है? मूची ने चूक कर देखा। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई गीदर साहब, आज जंगल से शहर की सैर पर निकले हो क्या? चल्लू ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं मूची भाई, सैर कहा, बस भूख ने परेशान कर रखा है। सोचा कुछ खैरात मिल जाए तो पेट भर लूं। मूची का दिल नर्म था। उसने फौरन एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा सा सालन निकाल कर दिया। गीदड़ ने मजे से खाया और खुश हो गया। जाते जाते उसने कहा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मूची भाई। कभी मेरी जरूरत पड़े तो चल्लू गीदड़ हाजिर है। मूची मुस्कुरा दिया, ठीक है भाई, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कुछ दिन गुजर गए। चल्लो रोज आता, कभी सलाम दुआ के बहाने, कभी थोड़ी सी खैरात के लिए। मोची हर बार उसकी मदद कर देता। फिर एक दिन चल्लो ने देखा कि मोची के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो उसने गांव के रईस के जूते बनाने पर कमाए थे। चल्लो के दिल में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, ये गरीब मोची इतने सोने के सिक्के रखता है, अगर ये सब मेरे पास हों तो मैं पूरे जंगल का बादशाह बन जाऊं। चल्लू ने मंसूबा बनाया। अगले दिन वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, मोची भाई, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। अल्लाह ने आपको हुनर दिया है। मैं सोच रहा था आपके उस हुनर को जंगल तक फैलाया जाए। मोची हंसा, जंगल में? वहां कौन जूते पहनता है गीदड़ भाई? चल्लू बोला, अरे नहीं नहीं, जंगल के बादशाह शेर साहब को मैं जानता हूं। वो अक्सर अपने पंजे जख्मी कर बैठते हैं। अगर आप उनके लिए चमड़े के मोजे बना दें तो आपको इनाम में सोना मिलेगा। मोची पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर सोचा, अगर ऐसा हुआ तो वाकई मेरी हालत सुधर जाएगी। चल्लो अगले दिन मोची को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वो दोनों दरख्तों के बीच नदी पार करके एक खुले मैदान में पहुंचे। चल्लू ने कहा, यह जगह बादशाह के खेमे के करीब है, आप यहीं बैठ जाएं, मैं जाकर शेर साहब को बुलाता हूं। मोची ने खामोशी से अपने औजार खोले और इंतजार करने लगा, लेकिन चल्लू का इरादा कुछ और था। वो चुपके से गया और झाड़ियों के पीछे से मोची का सोना चुरा लिया, फिर आहिस्ता से जंगल के अंदर गायब हो गया। मोची की परेशानी कुछ देर बाद। जब मोची ने महसूस किया कि चल्लू वापस नहीं आया तो उसे शक हुआ। उसने अपने थैले में हाथ डाला और दिल दहल गया। सोना गायब था। मोची को समझ आ गया कि वो धोखा खा गया है, लेकिन वो गुस्सा करने के बजाय रोने लगा। या अल्लाह, मैंने तो उस पर एहसान किया था, ये उसका बदला है। मोची गमगीन होकर वापस गांव आया, मगर दिल में नफरत नहीं थी, बल्कि वो बार बार यही कहता, शायद ये मेरी आजमाइश है। दूसरी तरफ चल्लो अपनी चालाकी पर नाज़ा था। उसने सोना लेकर जंगल में एक गड्ढे में छुपा दिया और खुशी से नाचने लगा।
मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी रात एक भयानक तूफान आया। बारिश और बिजली ने पूरा जंगल हिला दिया। गड़ा मिट्टी से भर गया और सोना जमीन में दफन हो गया। जब सुबह हुई, चल्लो ने देखा सोना गायब। उसने घंटों तलाश किया मगर कुछ न मिला। अब वो भूखा, परेशान और थका हुआ गांव की तरफ भागा। वही मोची की दुकान, वही पुराना मंजर। चल्लो आया, थका हुआ, आंखों में निदामत। मोची भाई, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। सोना चिरा लिया था मगर अल्लाह ने सब छीन लिया। मुझे माफ कर दो। मोची ने नरमी से कहा, गीदड़ भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जो दूसरों का हक खाता है वो खुद भूखा रहता है। तुमने मेरा सोना चुराया मगर अल्लाह ने तुम्हारा सुकून ले लिया। चल्लो रोने लगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मोची ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच में तौबा कर लो तो अल्लाह जरूर तुम्हें मुआफ करेगा। उस दिन के बाद चल्लो ने चोरी छोड़ दी। वो रोज मोची की मदद करता, कभी पानी लाता, कभी दुकान साफ करता। मोची ने भी उसे मुआफ कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के लोग भी उसे अच्छा समझने लगे और यूं एक चालाक गीदड़ नेक बन गया और एक गरीब मोची ने अपनी नरमी से एक दिल बदल दिया। जो इंसान दूसरों के साथ नेकी करता है, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं करता। लालच इंसान को अंधा कर देता है मगर सच्चाई आखिरकार फतह पाती है।